इसलिए कान खोल के इस बात को समझ लो, जो लोग प्रेयरलेस है वो भटकते रहेंगे, कभी ग्रोथ नहीं करेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। कई लोग होते हैं, उनके लिए कभी उदास मत ना हो, जो केवल फायदे लेने के लिए आपके चर्च में आते हैं। जैसे वही आप 100 वाली है तो आपकी जगह 1000 वाली तो वो ही बन जाएगी। तो आपको पता है फायदा लेने के लिए आए मेरी चर्च में। आप किसी भी चर्च में जा रहे हो 30, 35, 40, 50, अगर वो जीवित चर्च है तो मैं नहीं चाहता हूं आप उसे छोड़कर मेरी चर्च में आओ। समझ पा रहे हैं? आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो, प्रभु आपको मूव करे तो हो, पर लो लेवल की प्रेयर में कभी ऐसे डिसीजन ना लेना। कई बार आपको अगुआ अच्छा लगता है, पर चर्च के बीच सिस्टम टीम के बीच काम करना मुश्किल लगता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने अगुए से आपका दर्शन है, आप अपने अगुए से प्यार करते हो, तो आप चर्च के सिस्टम के कारण अपने अगुए को नहीं छोड़ोगे यीशु के नाम में। अगर तूने छोड़ा, तू ना ही तो तूने प्यार किया था, ना ही कर रहे हो, ना ही करने वाले हो। पास्टर सिखाना अपनी चर्च के लोगों को। मैंने कहा जितने लोग तूने लो लेवल की प्रेयर में खोए हैं अपनी चर्च के, जैसे तुम हाईएस्ट लेवल की प्रेयर में आओगे, समझ गए मैं क्या बोलने लगा हूं, वो वापस आएंगे यीशु के नाम में। चाहे वो बैकस्लाइड हुए, चाहे वो तेरे फ्रूट थे, तेरे फल थे, पर तुझे छोड़ के गए, वापस आएंगे। हालेलुया। अगर नहीं आएंगे, जिंदगी भर सफल नहीं हो पाएंगे यीशु के नाम। समझ पाए? समझ पाए? क्योंकि जब परमेश्वर ने एक प्लेस दी होती है, मैंने देखा जो उस प्लेस से बाहर, चाहे आपको बड़ी से बड़ी अनॉइंटिंग, बड़ी चर्च मिल सकती है, पर मैं बताऊं, जिन लोगों को प्रभु ने एक प्लेस दी है, फल दिया है कि ये फल मैं इस पेड़ के साथ जोड़ता हूं, ये अमृत संधु मिनिस्ट्री पेड़ के साथ ये फल को मैं जोड़ता हूं। इसलिए प्रार्थना करने वाले बनो कि तुम सही अपनी चर्च को चॉइस समझ पाओगे। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि क्या सोचेगी? तुम 30 वाली चर्च में हो, तुम्हें साथ में 100 वाली चर्च मिल जाएगी, तुम वहां चले जाओगे। 100 वाले उत्थे वर्षी बहुत दिया, उत्थे तुम 100 वाली जा रहे हो, तुम्हारी वहीं 500 बंदे वाली चर्च की किसी ब्रांच खुल गई या चर्च खुल गई, तुम वहां जाने लग जाओगे। कल वहां पर 10,000 बंदे वाली चर्च खुल गई, तुम वहां जाने लग जी, फिर वहां जाने लग जाओगे। एक ही पिंड में तुम 10 चर्चें बदल लोगे। क्यों? क्योंकि तुम फायदा लेने वाले हो। फायदा देके तो मान लो आप देखे, आप किस रेस्टोरेंट में जाते हो कि सबसे अच्छा जहां पर खाना मिलता है वहीं खाना है। समझ पा रहे हो? तो आप परमेश्वर को ऐसे नहीं देख सकते। समझ पा रहे हो? इसी तरह पंजाब के सभी पास्टर फॉरेन चले जाएंगे अपने स्पिरिचुअल फादर ढूंढने के लिए, मेंटर ढूंढने के लिए। समझ पा रहे हैं? पूरी दुनिया ढूंढने लगेंगे। नो, ऐसे नहीं होता। प्रभु आपके आसपास जो आपको अगुवाई कर सके, जो आपको सिखा सके, प्रभु आपको ऐसा तरीका देता है यहां पर, वो आपको सिखा सके, बढ़ा सके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को हाई कैपेसिटी चाहिए, सबको, सबके लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो जिसको यहां का फल रखा है वहां ही वो फल बढ़ेगा। अंगूर है तो वो वाटरमेलन के साथ जुड़ के, वो वाटरमेलन बड़ा वड्डा है, मैं भी अंगूर छोटा जिहा, वो भी हरा ही है, मैं भी हरा है, मैं ओदी टाणी ना जुड़ जाना, मैं भी मोटा हो जाऊंगा। नो, तुम्हें अंगूर की बेल के साथ ही जुड़े रहना होगा। जो यीशु मसीह अंगूर की बेल के साथ जुड़ा नहीं है, वो सही डानी पर प्रार्थना में जुड़ा नहीं है, वो अपनी राइट बुलाहट की प्लेस पर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? वो राइट प्लेस पर नहीं होगा। वही गल, एक बंदे ने बहुत वधिया सॉन्ग गाया ना, तू पास्टर बदली जाना है, कदे दिल बदल के देख। तू पास्टर बदली जाना है, कदे दिल बदल के देख। मतलब ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब आ, मैं कहना चाहना ਉਹਦੇ मतलब ते तू पास्टर बदली जाना है, 5 ਤੋਂ 7 घंटे प्रार्थना करके देख कि केड़ा पास्टर है तेरे लिए। तो एलिया से हम इस प्रकाशन में एंटर किए थे, हालेलुया, कि एलिया ने बाल के नबियों को चुनौती दी थी, क्योंकि इस्राएली बाल के नबियों के पीछे चले गए थे। अब आपके लोग भी फिर से मूर्तों के पीछे चले जाते चर्च आने के बाद, फिर से वो कहीं ना कहीं चर्च में चले जाते आपकी चर्च को छोड़ के। पर है वो आपका फल? जो आपका फल नहीं है, कभी पीछे से आवाज ना डालो। कई लोग आते हैं, मैंने कहा ये पहले ही हमारा फल नहीं था, अब भी तुम, हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये पहले ही हमारा फल नहीं था, ये अपने ये फायदे लेने के लिए आया था। क्योंकि कई लोग होते हैं, उनके लिए कभी उदास मत ना हो, जो केवल फायदे लेने के लिए आपके चर्च में आते हैं। जैसे वही आप 100 वाली है तो आपकी जगह 1000 वाली तो वो ही बन जाएगी। तो आपको पता है ये फायदा लेने के लिए आए मेरी चर्च में।
पहले वो क्या करेंगे, इनके चिन्ह पता क्या होंगे, बच के रहना। तो ये आपके पास आएंगे, पास्टर जी वाओ आपका प्रीच। 100 वाले पास्टर के पास आएंगे, जो 30 वाला पास्टर है ना, वहां मुझे फील नहीं होता था, प्रेजेंस फील नहीं होती थी। हालेलुया। कई लोग जब खुद प्रेजेंस फील नहीं करते 5 से 7 घंटे की प्रेयर में, तो उन्हें अपने अगुए की जगह प्रेजेंस भी फील नहीं होती। तुम प्रेजेंस फील करो। तेरे पास्टर लो लेवल का, उन्हें हल्का फुल्का, पढ़ा लिखा भी नहीं है, साधारण सा सरमन दे रहा है, तुम हाई लेवल के भेदों को ले लोगे, क्योंकि तेरी स्पिरिट ट्यून रहेगी। तुम वचन तो वचन ही है ना, जब आयत वो पढ़ेगा, उस आयत से आत्मा तुझे कहीं और ले जाएगा, जैसे हमें लेके जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये पॉइंट होता है। तो ये लोग बोलेंगे 30 वाला पास्टर ऐसा था, खिलाफत करेंगे आपके पास। आप कहते अच्छा अच्छा, हाँ मैं अच्छा लगा, आप फूलते जाएंगे। साल बाद वो अगले जाएगा 500 वाले में, 100 वाला पास्टर ऐसा था, 2 साल आपके साथ बिताएगा, ऐसा था, आपकी पूरी बुराई करेगा। फिर 1000 वाले के पास जाएगा, 500 वाले की बुराई करेगा पूरी। मैं 2 साल उसके साथ रहा, पहले 2 साल तो अच्छे रहे, जब मैं फेमिलियर हो गया मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं चर्च के सिस्टम में आ गया मुझे सिस्टम अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, तो अब चर्च के सिस्टम के कारण अपने अगुए को नहीं छोड़ोगे यीशु के नाम में। अगर तूने छोड़ा, तू ना ही तो तूने प्यार किया था, ना ही कर रहे हो, ना ही करने वाले हो। पास्टर सिखाना अपनी चर्च के लोगों को, ना ही ये प्यार करने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं जो प्यार नहीं करता आपको, अगर वो चाहे आपको छोड़कर। हालेलुया। तो कई लोग उदास होते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उनको बल दे रहा है, सेवकाइयों को, पास्टर्स को, जो समझ पा रहे हैं। तो इसलिए आपको भी हाईएस्ट लेवल में रहना है, तो आपको पता चले मैं अंगूर की डानी हूं या मैं अमरूद का पेड़ हूं। तो ये अमरूद ही है ना, अगर अमरूद है तो उसे बढ़ाओ, मेरा ही फल है, इसी प्रभु ने यहां ही रखा है। तो जो मुझे पता है ना, कई वे टीम बोले पास्टर जी आ था सन बड़ा इदा इदा कर रहा, चर्च का टीम मैंबर बड़ा अपने आप ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, जोश ਆ। मैंने कहा कोई नहीं, ये वफादार है, जिन्ना मर्जी अपने आप ਨੂੰ शो करे, लोगों के ले हैंड भी करे, मैंने कोई फर्क नहीं, मैंने पता है वफादार है, ये ईमानदार है, ये कदे छड़ के जाने वाला नहीं। समझ पा रहे हो? उनके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले हैंड करे, कुछ भी करे। जैसे मूसा कहता है, उसके साथी बोलने कि कुछ लोग अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, मूसा कहता तुम जान दे हो, करी जान दो उन्होंने। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आप फेथफुल हो, आपका अगुआ आपको खुल के बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कहीं नहीं जाने वाला। फेथफुलनेस कितनी बड़ी चीज है, आपको बिगेस्ट सीक्रेट, आपका अगुआ इतना ब्लेस कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। समझ पाए? आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा आप अपने मेंटर की लाइफ में बोते हो। फेथफुलनेस इतनी बड़ी चीज है, आपने लाइफ टाइम उतना नहीं बोया होगा अपनी मेंटर की लाइफ में, एक टाइम आने पर जितना वो आपकी लाइफ में बो देगा। समझ पाए? कुछ वो 500 बोएंगे, 10,000 बोएंगे महीने का, कुछ नहीं, हजारों बोने वाले होते हैं। फेथफुलनेस कितनी चीज है, आपका मेंटर आपकी लाइफ में हजारों एक टाइम बो सकता है। हमने कई पास्टर की लाइफ में संकट आया, लाखों के ऑपरेशन में खर्चे थे, प्रॉब्लम थे, लोगों की लाइफ में संकट आए, हमने हेल्प की, उतना उन्होंने बोया नहीं होगा अपनी लाइफ टाइम में जितना उनकी मदद की गई है। हालेलुया। उनके ऊपर संकट आए, उनको निकालने के लिए हेल्प की गई, क्योंकि इसमें ने हेल्प कर दी, जल्दी प्रार्थना में बढ़ो, प्रभु तुझे मसा देगा, प्रभु तुझे खुद ब्लेस करेगा। वो नहीं, इस बार बढ़ नहीं पाए प्रार्थना में, कोई नहीं, इस बार और हेल्प करते हैं, अब बढ़ लो प्रार्थना में। अगर बार बार उन्हें हम मौका देंगे, प्रार्थना में बढ़ लेंगे, हेल्प करेंगे, फिर नहीं बढ़ेंगे, फिर हम कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु उसकी सहायता नहीं कर सकता, तो मैं कौन हो सकता हूं उसकी सहायता करूं। समझ पाए? ये आत्मिक समझ की बातें, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुलेमान ने, एक दिन मैं पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहा था, वहां पर ये मैंने बात सीखी कि सुलेमान ने कहा प्रजा इतनी बड़ी है, मुझे न्याय करने के लिए बुद्धि दे। प्रभु ने उसे बुद्धि दे दी। 2 औरतें बोलने लगी ये मेरा बेबी, मेरा बेबी। उसने कहा काट दो, आधा आधा दे दो। असली मां कह रही नहीं नहीं इसको दे दो, काटो ना। उसने समझ लिया यही इसकी असली मां है। इसी तरह मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि आज पास्टर के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कलीसिया की टीम की, उसके पास भी बहुत बुद्धि होनी चाहिए। उसे भी कहना है प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे वचन में बुद्धि दे, मुझे टीम के मसलों के लिए बुद्धि दे, लोगों के मसले के लिए, चर्च के सिस्टम के लिए बुद्धि दे, ताकि मेरी चर्च ग्रोथ करे, बढ़े,
कितनों को अच्छी लगी ये बात? बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। अगर शरीरक बंदा सुनेगा, बाइबल च लिखे सुलेमान तो वध के कोई बुद्धिमान नहीं होएगा। ये कह रहे बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। अरे मेरे कहने का मतलब ये, जिस तरह सुलेमान को बुद्धिमान बनाया, हमें भी बुद्धिमान बना प्रभु। बुद्धवान मैनू कर सुलेमान दी तरह। ओदे वांगू नहीं, ओदे जिन्ना नहीं कह रहा मैं। जो मेरे लिए बुद्धि चाहिए, मेरे अज दे समय दी कलीसियावां दे लई, अज दे सिस्टम दे लई जो मैनू बुद्धि चाहिए। हालेलुया। तो ये चीजें आपको व्यक्तिगत बाइबल के समय मिलती है। जोर से बोलो एक बार हालेलुया।